देखिए आपके बीच में नहीं बोला था मैंने, आपके बीच में नहीं बोला था मैं। करसान अच्छा सारी बातें हो गई। रमन सिंह को पीछे क्यों धकेल दिए मोदी जी? कहाँ पीछे धकेल दिए? चेहरा नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप? क्यों नहीं है? मुख्यमंत्री का चेहरा है। नेता कर लीजिए, हम बता रहे हैं, हम बता रहे हैं, आप बता रहे हैं। कितनी सीट आ रही है आपके हिसाब से? हाँ जी, कितनी सीट आ रही है? यहाँ आपको 70 से कम बीजेपी नहीं मिलेगी। आप बोलो तो मैं आपको गणित दे सकता हूँ इसका। अच्छा, दे सकता हूँ। और एक सीट कम, ऐतिहासिक जीत होने वाली है। कौन सा सर्वे ऐसा आया है अभी तक टीवी का भी है जिसमें 70 सीट आई है? कोई सर्वे भी है? बिल्कुल दे रहे। ये तो बात नहीं हुई। अब किसकी बौखलाहट है? एक मिनट, उनको एहसास कराना। ईडी का आरोप लगा दिया। तो ये डर के मारे ये सब डर रहे हैं। हट्टा सट्टा ईडी उडी ये कर रहे हैं नहीं, ये डर के वजह। वो तो 3 तारीख को दिख जाएगा। 3 तारीख को दिख जाएगा। छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान अब लगभग समाप्त होने को है और इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं छत्तीसगढ़ की एक सबसे बड़ी वीआईपी सीट, हॉट सीट, राजनांदगांव की सीट। और यहीं से रमन सिंह जीतते रहे, मुख्यमंत्री भी बने, फिर से मैदान में हैं। 2018 में भी इसी राजनांदगांव में मैं आया था। उस वक्त में रमन सिंह के सामने अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी करुणा शुक्ला को कांग्रेस ने मैदान में उतारा था और उन्होंने एक अच्छी टक्कर दी थी रमन सिंह को। 80,000 के करीब वोट रमन सिंह के रहे थे और करीब 63,000 वोट करुणा शुक्ला को मिला था। और इस बार कांग्रेस ने यहाँ पर गिरीश देवांगन को उतारा है। जरा तस्वीर दिखा दीजिए। रमन सिंह का चेहरा जो है वो पॉपुलर है, लेकिन यहाँ पर गिरीश देवांगन का चेहरा जो है वो आप देख रहे हैं। और इधर पीछे दोनों जो है वो पोस्टर इधर भी है। एक तरफ जो है वो बीजेपी का, एक बीजेपी डॉक्टर रमन सिंह का यहाँ पर जो है वो स्टॉल लगा हुआ है बीजेपी का, और इधर जो है वो गिरीश देवांगन का कांग्रेस का जो है वो स्टॉल लगा हुआ है। और यहाँ पर दोनों तरफ जो है वो बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपको दिखाई दे रहे होंगे। चुनाव तकरीबन अब समाप्ति की ओर है, कुछ ही देर बाकी है। जो लोग थे उन्होंने तकरीबन वोट डाल दिया है। इस बार क्या होगा? रमन सिंह जी की वापसी होगी या भूपेश बघेल की सरकार वो बरकरार रहेगी? सवाल सबसे बड़ा यही। और इसी पर जो है दोनों कार्यकर्ताओं से या जो भी आम लोग यहाँ पर जुड़ते हैं उन सब से बात करेंगे। तो ये लगता है आपको कि गिरीश देवांगन जी जो है वो रमन सिंह को हरा पाएं? क्योंकि लगातार उनका एक यहाँ से जो है वो 15 साल का जो है वो जीत का रिकॉर्ड रहा है और वैसे भी काफ़ी हॉट सीट भी है। तो पिछली बार करुणा शुक्ला जी रही, इस बार गिरीश जी को उतारा है। नहीं, बिल्कुल सही है। भांचा लोग हमारे छत्तीसगढ़ में भांचा लोग का इज्जत करते हैं। भांचा क्या? भांचा मतलब एक बहन का जो लड़का होता है उसको देते हैं। हाँ। उसका इज्जत करते हैं। हाँ। हमारे छत्तीसगढ़ में है कि बीच बाजार में भी भांचा पाँव पड़ते हैं। अच्छा, भांजा जो बोलते हैं। हाँ, अगर बीच रोड में भी रहेंगे ना तो उसको बिल्कुल नमस्कार और पैर पड़ेंगे। हमारे छत्तीसगढ़ का ये पारंपरिक छत्तीसगढ़ी नियम है। और हमारे इतना है ना, कांग्रेसी जो जन है, दिखा दो मीडिया की तरह, आज उत्साह हो गए हैं कि 15 साल में बहुत त्रस्त हुए। एक बार तो खेताड़ दिए, रमन सिंह का मुख्यमंत्री छीन लिए। दूसरा बार मुख्यमंत्री बना राजनांदगांव, लेकिन ये है राजनांदगांव का आज तक मतलब 5 साल में कुछ नहीं किया, ना एक आवाज नहीं उठाया, ना कुछ नहीं कर पाए। सिर्फ वीआईपी नेता वही काम किए हैं और क्या किए हैं वो। कभी राजनांदगांव में हमारे यहाँ राम सत्ता होता है, पूछो। राम सत्ता होता है नहीं, पूछो। लेकिन आज राम सत्ता एक होता है, पारंपरिक त्योहार होता है। 75वां साल में और उसके बेटे को भी निमंत्रण दिए सांसद बनने के बाद। उनके बाद हमारे निमंत्रण को स्वीकार नहीं किए तो छत्तीसगढ़ीय मुख्यमंत्री हो नहीं सकते। और हमारे छत्तीसगढ़ीय मुख्यमंत्री को हम पसंद करते हैं। और हम आने वाले वर्ष में हम तो ये सोच रहे हैं कि हमारा अगर वो भी तो छत्तीसगढ़ के ही है ना, कहाँ निपटा है, न कुछ नहीं जानते। राम सत्ता क्या था, भाषा नहीं समझते हो। अच्छा। कुछ नहीं करते हो। मतलब हम इस समय सोचे हैं कि हमारा 76वां वर्ष राम सत्ता होगा तो बिल्कुल मुख्यमंत्री हमारे राजनांदगांव में आएंगे, कहकर हमको आश्वासन दिया भूपेश बघेल।
भूपेश बघेल की सरकार अभी रही और उनका जिस तरह से वो कह रहे हैं कि हमारा जो एक मास्टर स्ट्रोक है जो हमने किया है किसानों का कर्जा माफी, और उससे किसान जो है वो एक तरफा वोट करेगा, क्या काट है उसकी, किस तरह से रमन सिंह मान लीजिए कि अपनी सीट बचा भी ले तो भी क्या सरकार थोड़ी है या है सरकार? पहली बात तो आपका मैं स्वागत करता हूं इस चिखली पे। हाँ। कुछ चिखली के बारे में बताना चाहूँगा कि ये वो जगह है जो हम यानी जहां आज तक कांग्रेस ने 96 के बाद से एक भी विधानसभा में लीड ही नहीं ली। महापौर का वार्ड है, वर्तमान में जो महापौर है वो इसी वार्ड की है, लेकिन स्वयं जब महापौर का चुनाव लड़ी थी, डायरेक्ट जो चुनाव हुआ था उसमें स्वयं तीनों बूथ हार गई थी। तो ये तो इनकी उपलब्धि है। अब रही बात भूपेश बघेल जी की, तो उनको ये कहना पड़ा अगर मेरी सरकार आप बनाते हैं तो इस तो का अर्थ तो आप लोग जानते हैं क्या है, यानी उनकी तो जड़ें हल गई है। और कल जिस तरीके से महादेव सट्टा का पैसा वार्डों में बटा है, उसके बावजूद भी आज महापौर को और उनके पति जो पूर्व महापौर रहे उनको इस बूथ में बंधना पड़ गया, सुबह से वो बूथ नहीं छोड़ पा रहे, ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो एक कर्जा माफी पे जवाब नहीं दिया आपने, इसका मतलब कर्जा माफी पे डर लग रहा है? नहीं, कोई का डर, कर्जा माफी तो बेमानी है। उनके तो पहला गंगा जल जिसको लेके शपथ खाए थे, दारूबंदी, वो तो झूठ बोलते हैं। अरे काय का कर्जा माफी होती, कर दिए होते तो अभी माफ करने की जरूरत ही क्या पड़ती, किए ही नहीं ना। तो दोबारा जनता को तो वो आश्वासन दे रहे हैं, नए नए घोषणाएं ला रहे हैं, आखिरी दिन तक इंतजार कर रहे हैं कब दारूबंदी पे जो है वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी तो गुजरात से आते, गुजरात में दारूबंदी है, वो देश भर में दारूबंदी कर दे। अच्छा, तो वो उनसे पूछ के अपने घोषणा पत्र में डाले थे? नहीं तो मतलब मोदी जी से पूछ लेना था, मोदी जी करवा देते। नहीं तो मतलब वो कहते कि भाई गुजरात से वो आते तो वो आगे भी करते। गुजरात से वो आते, गुजरात से वो दिल्ली चले गए, शायद वो उस मानसिकता में अभी भी बैठे हुए हैं। मोदी जी ने मतलब छोड़ दिया दारू? नहीं, बिल्कुल दारू क्यों छोड़ दिया है, मैं तो बोलता है सामाजिक बुराई है। डॉक्टर साहब ने इसको बहुत लिमिटेड कर दिए थे सरकारी, ये तो कोरोना में घर घर पहुंचा दिए, कोरोना काल में घर घर। कर्जा माफी नहीं हुआ या हुआ है? कर्जा माफी कहाँ हुआ? बड़े किसानों को ये तो सिंडिकेट बना के कर दिए, कोई नहीं हुआ गरीब किसान का। गरीब तो गरीब है, गरीब किसानों का नहीं हुआ, ये तो सिंडिकेट बनाया गया बड़े बड़े लोगों के लिए। देखिए, आपके बीच में नहीं बोला था मैंने, आपके बीच में नहीं बोला था मैं। किसान अगर कर्जा माफी था, किसान फिर से कर्जदार कैसे हो गया? कर्जदार कैसे हो गया किसान अगर माफी था तो? कर्जदार कैसे हुआ किसान? भाई आप सोचिए, अच्छा ये रमन सिंह की 5 साल का गिनाते हैं, अपने 5 साल की इनके पास एक उपलब्धि नहीं है, एक उपलब्धि बता दे। ये इस रोड में आप जाएंगे अगर रात में। अच्छा, सारी बातें हो गई, रमन सिंह को पीछे क्यों धकेल दिए मोदी जी? कहाँ पीछे रखेल दिए? चेहरा नहीं है, क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं है, मुख्यमंत्री का चेहरा है, कर लीजिए, हम बता रहे हैं, हम बता रहे हैं, आप बता रहे, हम बताने दीजिए ना। आप मुझे बताइए, अभी 3 स्टेट, राजस्थान, मध्य प्रदेश और ये हमारी पॉलिसी है, कब कैसे हम ज्यादा से ज्यादा जनता का समर्थन ले सकते हैं। और पूरे प्रदेश में डॉक्टर साहब तो राजनांदगांव जनता पे इतना भरोसा है कि वो पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी का अरे रुको तो सही, मैं ये पूछ रहा हूँ, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे रमन सिंह हो और चाहे उधर वसुंधरा राजे हो, तीनों मुख्यमंत्री रहे भी, अभी शिवराज सिंह चौहान है भी, लेकिन बीजेपी ने आखिरकार क्षेत्रीय नेतृत्व को क्यों पीछे धकेला? कहाँ क्षेत्रीय नेतृत्व को? इन्होंने सबको एक साथ मान दिया कि आपको पार्टी के झंडे के लिए गए। रमन सिंह एक कार्यकर्ता है, पार्टी ये है कमल फूल, हमारा एक कमल फूल है, पार्टी नेतृत्व तय करती है। उधर 24 में आप पूछते हो कि मोदी के सामने कौन? तो मोदी तय करते हैं, बनाते इंडिया है ना, बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है? तो हमको पूछना पड़ेगा ना, है कौन भाई? ये बताओ कितनी सीट आ रही है आपके हिसाब से? हाँ जी, कितनी सीट आ रही है? यहाँ आपको 70 से कम बीजेपी नहीं मिलेगी। आप बोलो तो मैं आपको गणित दे सकता हूँ इसका। अच्छा, दे सकता हूँ, और एक सीट कम, ऐतिहासिक जीत होने वाली है। कौन सा सर्वे ऐसा आया है अभी तक टीवी का भी है जिसमें 70 सीट आई है? कोई सर्वे भी है? बिल्कुल दे रहे हैं, हम दे रहे हैं, सर्वे दे रहे हैं। उस जो मीडिया सर्वे पूछ रहा है, पिछले सर्वे में कितनी सीट दी थी कांग्रेस को? नहीं दी थी ना, तो वो सर्वे कहाँ गया? हम जनता का जो प्यार आज इस वार्ड में हमें मिल रहा है, इस वार्ड में यही तय कर दिया कि आज ये ग्रामीण वार्ड है और लेबर वार्ड है, जो डॉक्टर साहब की योजनाओं का लाभ आज तारीख तक मिल रहा है। इस 5 साल में एक उपलब्धि है, बता दे इनकी मां पर। डॉक्टर साहब जो पूरे
प्रदेश को देखते थे, यहाँ के विधायक थे। 75 लाख की पानी टंकी इस वार्ड में दी, मुक्ति धाम अलग दिया, भवन अलग दिया। इनकी महापौर का एक वार्ड दिखा दे, मैं बताता हूँ क्या है। गली गली दारू और घर घर सट्टा, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन ये कुछ नहीं है। अच्छा ये बताओ, कुछ नहीं। सट्टे की जो बात है वो एक हफ्ते पहले कैसे आई? भैया एक बात बताए, इसकी जांच तो 1.5 साल पहले से चल रही है। फिर इतना और दिन जेल में दबाया क्यों नहीं किसने? डाला? सरकार जिसकी, उन्होंने तो भाई जांच को आगे बढ़ने नहीं दिया। आगे अभी तो सेंटर की भाई, उसमें जो ED का। ईडी जो है वो स्टेट की तो है नहीं। नहीं तो ईडी के पास मामला जाएगा। कोई भी स्टेप होता है, अगर तेल कढ़ाई में चढ़ाया जाता है, पहले तेल डाला जाता है, जीरा डाला जाता है, तब जाके सब्जी बनती है ना, वो एक सिस्टम है। तो ये कह रहे 70 इस बार। कहाँ 70 पार इस बार नहीं। बोल रहे हैं हमारे विधान रमन ने क्या किए 5 साल में, क्या किए? ये तो बात नहीं हुई। अब ये किसकी बौखलाहट है? एक मिनट, उनको एहसास कराना, बौखलाहट किसकी है? करेगा अनुशासित है, कोई नहीं करेगा। अरे रुको, कांग्रेस का, हाँ कांग्रेस का ये नारा है, अब की बार 75 पार। रमन सिंह ने कुछ भी किया नहीं, इससे हमारे छत्तीसगढ़ को सिर्फ रमन सिंह ने धोखा दिया। दोबारा बोले ये लोग हल्ला कर रहे हैं, हल्ला करेंगे तो हम बंद कर देंगे, ठीक धोखा है? दिया रमन सिंह ने। और यहाँ भूपेश जी का काम दिख रहा है। ये कह रहे हैं कि 70 पार है इस बार। अब हाँ 75 पार है ना, 75 पार है इस बार। किसका? है, कांग्रेस का भूपेश बघेल जी का। इधर हाँ, रमन सिंह जी 75 रहे, हाँ। वो उनकी सीट तो बचेगी कि नहीं नहीं बचेगी? बचेगी, मुश्किल लगता है मेरे को। यहाँ से नहीं जीत पाएंगे वो, यहाँ से। यहाँ से गिरीश देवांगन जी हम लोग जी, गिरीश देवांगन जी लेकिन यहाँ से वो निकल अब रहे हैं। ईडी का आरोप लगा दिया। हाँ तो ये डर के मारे ये सब डर रहे हैं। हट्टा सट्टा ईडी उडी ये कर रहे हैं, नहीं ये डर के वजह। वो तो 3 तारीख को दिख जाएगा, 3 तारीख को दिख जाएगा, समझे? ये डर के वजह से ईडी सीडी ये हट्टा सट्टा डर। क्या करेंगे? कर सकते नहीं कुछ, तो कम से कम ये तो भी करो, लोगों के दिल को भ्रमित करो। ये चल रहा है और कुछ नहीं। पहले 15 यही से नहीं जीत पा रहे हैं। 15 सीट ले देखा है, उसके बाद 15 सीट 90 में कांग्रेस का गलत मत बोलो यार, है ना? मैं आपके ऊपर का आवाज नहीं, मैं बोला हूँ 15 सीट बीजेपी लाए, उसके बाद तो बाकी वही लाए। देखो ना, ऐसा बोलते हैं। ये देखो कर्जा माफी वाले लोग खड़े हैं, किसान, ये क्या है? वही है बात, और कुछ नहीं है। आज आप देख लेना, मैं इंटरव्यू में खड़े रहूंगा, भैया भी इंटरव्यू में खड़े रहेगा, और नहीं हारेगा ना 2 दिन हम लोग देख लेंगे। अच्छा साल में सिंगल व्यक्ति का विकास भूपेश बघेल का, और 15 साल में 2.5 करोड़ जनसंख्या का विकास। ये अंतर है बीजेपी और कांग्रेस। अरे सुनने ये अंतर है बीजेपी और कांग्रेस में। बीजेपी 15 साल राज्य करी तो 2.5 करोड़ लोगों का विकास करी। फिर बाहर क्यों कर दिया जनता ने? सुपड़ा साफ कर दिया। सुपड़ा इसलिए साफ कर दिया कि धोखे में आ गई जनता, धोखे में आ गई, फर्जीकरण में आ गई, फर्जीकरण में आ गई, धोखे में आ गई जनता, फर्जीकरण में आ गई। किसानों को कर्जा माफ धोखे में रखा गया, बारदाना खा गए। माफ नहीं हुआ क्या? बारदाना खा गए। कर्जा माफ हुआ कि कर्जा माफ कहाँ हुआ? हर बैंकों का कर्जा माफ की बात थी, आपने सोसाइटी का कर्जा माफ कर दिया, बाकी बैंकों का कर्जा रख दिया किसान के ऊपर। बारदाना खा गए, बारदाना खा गए। रमन सिंह जी बारदाना के साथ धान खरीदते थे, आपने बारदाना खा गए। आपने कुंटल पीछे 1.25 किलो धान खा गए, आपने कुंटल पीछे 1.25 किलो धान खा गए। अब सवाल जो है वो रुको थोड़ा। अब सवाल जो है वो ये है कि चुनाव जो है, चुनाव अब तकरीबन समाप्ति की ओर है, और ऐसे में रमन सिंह जो है वो अपनी सीट बचा पाते हैं, नहीं बचा पाते हैं? नहीं बचा पाते। राजनांदगांव से जो है वो इस बार क्या होता है? पिछली बार की अगर बात करें तो एक अच्छी टक्कर जो है वो जरूर दी, ये बात मैं कह सकता हूँ। आंकड़े हैं इस बात की गवाही देते हैं। अब 5 साल तक भूपेश बघेल की सरकार रही है, और भूपेश बघेल की सरकार ने जो कुछ यहाँ पर काम किए, उनका जो कुछ अभी जो घोषणाओं के जरिए या अलग अलग चीज़ों के जरिए सामने आ रहा है, वो अपनी तरफ से गिनवा रहे हैं। दूसरी तरफ जो है बीजेपी को लेकर के नरेंद्र मोदी अब जो है वो आगे कर रही है,
तमाम जो क्षेत्रीय नेतृत्व है, बाकी ये लोग हैं यहाँ पर जितनी मर्जी बातें कहें, लेकिन पोस्टर अगर आप देखेंगे आज के अखबारों में भी जो पहला पन्ने का पोस्टर है तो उसमें रमन सिंह जी की फोटो जो है वो आपको साइड में मिलेगी। और ये आज के अखबार का पहला पन्ने का जो पोस्टर है वो बताता है ये सारी चीजें हैं। अब इन सारी चीजों के बीच में अब लोग जो है वो किस पर कितना यकीन करते हैं, किस तरह से देखते हैं। और ये जिस तरह से रमन सिंह जी को बीजेपी ने पीछे किया, वो रणनीति के तौर पर जो सामने आएगा उसका फ़ायदा जो है वो बीजेपी को मिलेगा, या जो पीछे किया उससे एक बड़ा चेहरा था, उस बड़े चेहरे को पीछे किया, उसका कहीं नुकसान जो है वो बीजेपी को होगा। ये सारे सवाल हैं। पहले चरण का मतदान है, आज 20 सीटों के ऊपर आज मतदान हुआ और तकरीबन अब शांति के साथ में ही मतदान जो है वो संपन्न हो रहा है। और यहाँ पर जो दोनों पार्टी के कार्यकर्ता है, थोड़ी बात करने की कोशिश की थी, बात हुई भी, लेकिन उसके बाद में बात जो है वो हल्ले की तरफ ज़्यादा जा रही है, तो इसलिए इस चीज़ को यहाँ पर रोकते हैं। बाकी जो कुछ कहा इन लोगों ने उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।